प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज करेंगे हम चैप्टर 8 क्लास 10th का। एक्सरसाइज रहेगी हमारी 8.1 और स्टेटमेंट जो दी है वो मैं पढ़ रहा हूँ एक बार। क्या दी है कि एक ट्रायंगल है ABC जो कि राइट एंगल तो है, बी पे राइट एंगल बना रहा है, वो 190 डिग्री का एंगल बना रहा है बी के ऊपर। तो AB जिसमें 24 सेंटीमीटर रहेगी, BC रहेगी 7 सेंटीमीटर। तो आपने क्या डिटरमाइन करना है, साइन ए निकालना है, कोस ए निकालना है, साइन सी कोस सी। तो जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, जो साइन कोस साइन जो भी टेंजेंट कोटेंजेंट, इनका जो बेसिक है वो मैंने पहले वीडियो में करवा रखा है, ठीक है ना। तो इनका बेस आपको क्लियर होना चाहिए। बेसिक आप एक बार नोट कर लिएगा, नोट अगर है तो इसको सम को करिए। ये राइट एंगल मैंने बना लिया साइड में, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में ये बोला था कि बी वहाँ पे आना चाहिए जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो बी को मैंने यहाँ लिखा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो ये उसकी परपेंडिकुलर लाइन मानी जाती है, ये उसका बेस माना जाता है, ये इसकी हाइपोटेनियस मानी जाती है, ठीक है ना। तो गाइज अब हमें साइन ए निकालना है, कोस ए साइन सी कोस सी ये निकालना है। तो हमें जो ए बी दिया गया है ना, ए बी 24 है, तो ए से लेकर बी यहाँ पे लिखना है हमें 24 कितना है, परपेंडिकुलर है जो वो 24 है। उसके बाद बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दिया हो, यानी यहाँ पे हमें बी है जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर रखना है। हाइपोटेनियस हमारे पास है नहीं, हाइपोटेनियस अगर हमारे पास है नहीं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे, यहाँ लिखा लेंगे, लिखते हैं हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बाय पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम कहती है कि जो हाइप का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। और हमारे यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो हमें निकालना है। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 24 है, और बेस हमारे पास कितना है, 7 है। तो ये दोनों वैल्यू परपेंडिकुलर की P हमारे पास 24 है, तो ये वैल्यू यहाँ रखनी है और ये वैल्यू 7 है जो वो यहाँ रखनी है। तो रखते हैं, तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आएगा, परपेंडिकुलर 24 है, 24 का स्क्वायर कर दो, बेस कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दो। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है और 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड कर दें अगर तो 200 नहीं 625 बनेगा। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर आएगा, जो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा, रूट बन जाएगा, रूट बन जाएगा। और इसके आगे जब स्क्वायर है ना, जो स्क्वायर जब इस साइड में आएगा ना, स्क्वायर रूट बनता है, पर प्लस माइनस का साइन लेके आता है वो, यानी या तो वैल्यू प्लस की होगी या वो माइनस की होगी, बट हम पॉजिटिव वैल्यू ही उठाते हैं। अब 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 25 आ गया हमारे पास। अब ये मीटर में है सेंटीमीटर में है, ये हमें देखना है, ये सेंटीमीटर में मोस्टली वैल्यू दी गई है तो इसके पीछे सेंटीमीटर ही लगा देंगे। हमारे पास तीनों आ गई हैं वैल्यू, तो राइट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आ गया हमारी 25। अब हमें क्या निकालना है, अब आपने एक फार्मूला सुना होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो जो P/H होता है ना, P/H ये होती है साइन की वैल्यू, और B/H होता है वो होती है कोस की वैल्यू, और जो P/B होता है परपेंडिकुलर बाय बेस वो होता है टेंजेंट। तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ इन्हीं का यूज करेंगे क्वेश्चन में। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए और कोस ए, ये निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है वो P/H निकाली हुई है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं P/H। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना था, 24, हाइपोटेनियस हमने कितना निकाला है, 25। तो साइन ए की वैल्यू तो ये आ गई, साइन ए की वैल्यू तो ये आ गई। बट इससे पहले हमें एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, हमें ये देखना कि हमारी ये वैल्यू सही है या गलत है। अब ए है ना, जो ए वो हमारा बेस पे होना चाहिए ए, तब हमारी एग्जैक्ट वैल्यू ये रहेगी। तो
ए देखते हैं हमारे पास कहाँ पे है। इसमें ए हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे ए, इसका मतलब बेस हमारा ये रहेगा और ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हाइपोटेनियस। मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर ये माना जाएगा क्योंकि ए तो यहाँ पे है, तो ये बेस लेना पड़ेगा हमें ये वाली साइड, और ये हमें परपेंडिकुलर माननी पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 7 रहेगा और हाइपोटेनियस तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इस पर, ये तो वही रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास 24 ना आके 7 आएगा। अब हमारे पास एग्जैक्ट सही आंसर है। उसके बाद हमें निकालना है कोस ए। कोस ए को हम लिखते हैं B/H, B/H, ठीक है। तो वही वाला है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या रहेगा, परपेंडिकुलर हमारे पास ये लाइन रहेगी और ये बेस बनेगा, ये हाइपोटेनियस रहेगा। तो बेस हमारे पास ये रहेगा, हाइपोटेनियस ये, यानी 24/25 आएगा। तो बेस हमारे पास क्या बना, 24 और हाइपोटेनियस 25 बन गई। तो बच्चों अब हम करेंगे साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब तो सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। बट आपको ये तो पता है इसको परपेंडिकुलर बाय बेस लिखा जाता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस लिखा जाता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस में परपेंडिकुलर हमारे पास, अब आपने ये देखना भी सी कहाँ पे आता है। सी इमेज में देखो, ये रही इमेज, सी यहाँ पे आता है, इसका मतलब बेस हमारा यही रहेगा और ये हमारी परपेंडिकुलर ही रहेगी, ये हमारा हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा क्योंकि बेस तो हमारे, सी तो हमारे बेस पे ही मिल गया। अगर मान लो सी यहाँ होता तो बेस हमें ये लेना पड़ता, तो सी यहाँ पे है तो बेस हमारा यही रहेगा, परपेंडिकुलर हमारा यही रहेगा, हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो हमारे पास साइन क्या है, P/H है ना, तो 24/25 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 24/25। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कोस सी निकालना है। तो वो होता है B/H, ये B/H होता है। अब बेस हमारा कितना था, 7 था ना, बेस हमारा 7 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7, हाइपोटेनियस 25। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके 2 पार्ट थे, दोनों के दोनों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।